अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में हम माई सीक्वल को डिटेल से देखेंगे कि माई सीक्वल क्या है, ये किस तरह वर्क करती है, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माई सीक्वल क्या होती है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि माई सीक्वल क्या होती है। माई सीक्वल जो है ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री फॉर डाउनलोड हो, मतलब कि हम इसे इजीली डाउनलोड कर सकें। ठीक है, हमें कुछ भी पे ना करना पड़े। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे मुकाबले में कुछ क्लोज सॉफ्टवेयर, कुछ क्लोज सोर्स होते हैं जो कि जिसका मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़े। वो कहते हैं पहले हमें पे करो तभी हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे अपना। लेकिन ये हमारे लिए माई सीक्वल जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो लोग पे नहीं कर सकते। ओपन सोर्स है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमें अलाउ करता है कि हम क्रिएट कर सकें, अपडेट करें, एडमिनिस्टर करें अपने डाटा को विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को डेटाबेस का नहीं पता होगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डाटा होती है जो कि स्टोर होता है इन ऑर्गेनाइज्ड वे में, टेबुलर वे में, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, जो इजीली एक्सेसिबल हो सके। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपको एक सिनेरियो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक यूजर है। यूजर जो है ये क्या चाह रहा है, अपना डाटा डेटाबेस में स्टोर कराना चाह रहा है किसी तरीके से। लेकिन ये तब तक अपना डाटा स्टोर नहीं करा सकता जब तक इसके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना हो। ये अपना डाटा डायरेक्टली नहीं करा सकता स्टोर। सबसे पहले ये डेटाबेस में जाएगा इसका डाटा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगा, उसके बाद इसका डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आप अपना डाटा दोबारा अपनी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हो तो आप तब भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। उसके बाद हम देखते हैं कि डीबीएमएस क्या है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि ओरेकल, माई सीक्वल, सर्वर, ये सारी आपको कुछ वर्ड पॉपुलर है। ये 5 वर्ड पॉपुलर डीबीएमएस है जो कि यूज होते हैं। ओरेकल दुनिया का नंबर 1 डीबीएमएस है। उसके बाद माई सीक्वल, फिर माई सीक्वल सर्वर, फिर पोस्टग्रेसक्यूएल, फिर मोंगोडीबी। ये 5 जो हैं ये पॉपुलर डीबीएमएस हैं जो कि यूज होते हैं वर्ड में। उसके बाद हम देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा होगा और इस साइड पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो डाटा नजर आ रहा है वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है और यहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करोगे। ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नजर आ रहा है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देखते होंगे या किसी रेलवे स्टेशन पे, एयरलाइन सिस्टम में बहुत सारे देखते होंगे। यहाँ पे जो आप डाटा एंटर करोगे, सबमिट कराने के बाद आपके सर्वर पर या आपके सिस्टम पर स्टोर हो रहा होगा कुछ डाटा। ये देखें वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये फ्रंट एंड है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वो आपका फ्रंट एंड होती है। ठीक है, उसके बाद बैकएंड पे जाके हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। बैकएंड पे जो लैंग्वेज होती है वो होती है माई सीक्वल। ठीक है, फ्रंट एंड पे तो आप जिस तरह HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C#, ये फ्रंट एंड वाली होती हैं वेबसाइट लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉडल है। ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस इसको हम किस तरह कहते हैं हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। यहाँ पे आपको स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉडल नजर आ रहा है। उसमें सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक टेबल है। उसके बाद स्टॉक का टेबल है कि प्रोडक्ट में कितने स्टॉक हैं। ठीक है, उसके बाद सप्लायर जो कि सप्लाई करता है, सप्लाइंग कौन कौन सी चीजें सप्लाई हो रही हैं वो, और कस्टमर के कितने कस्टमर हैं उसका एक अलग से टेबल है। फिर ऑर्डर, वो कस्टमर जो है वो ऑर्डर क्या क्या कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इन सब टेबल में सबका सारे टेबल जो हैं वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, रिलेशन है इसका एक दूसरे के साथ। इसीलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस कहते हैं, मतलब कि RDBMS। अब समझ आया होगा आप लोगों को हमने माई सीक्वल को क्यों कहा कि RDBMS है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करता है, कमांड यूज करता है, सीक्वल लैंग्वेज यूज करता है अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है,
SQL जो है ये बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखते, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस देखेंगे कि MySQL जो है उसके कुछ एडवांटेज है। सबसे पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप MySQL को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, जिस तरह लिनक्स, विंडोज पे आप रन कर सकते हो, यूनिक्स पे रन कर सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे यूज्ड विद मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये जो MySQL है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ मिलके यूज हो सकती है, जिस तरह PHP, जावास्क्रिप्ट, C# और बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ ये यूज हो सकती है। उसके बाद MySQL जो है ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का हम डिटेल से देख चुके हैं कि ओपन सोर्स क्या होती है। उसके बाद MySQL जो है वो एक RDBMS है, के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद ये फास्ट है, रिलायबल है और स्केलेबल है। यहाँ पे स्केलेबल वर्ड का मतलब है ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वेबसाइट में भी यूज हो सकता है। आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह वेबसाइट्स पे यूज होता है, और ये बहुत ही इजी टू यूज है। MySQL जो है ये है वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एम्बेडेड सिस्टम, मतलब कि ये क्लाइंट सर्वर में भी यूज हो सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसके बाद ये एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज हो सकता है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। आगे हम देखते हैं कि ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कुछ वेबसाइट्स जो आप बहुत वर्ल्ड वाइड हैं। पॉपुलर वेबसाइट यूजिंग MySQL, मतलब कि ये जो सारी वेबसाइट दी हुई हैं ये भी अपना डाटा स्टोर कराने के लिए MySQL को ही यूज करता है। तो फेसबुक सबसे नंबर 1 वेबसाइट, उसके बाद गूगल नंबर 1, उसके बाद यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, विकिपीडिया, फ्लिकर्स, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। ये अपना डाटा स्टोर कराने के लिए MySQL को ही यूज कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि MySQL की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके बाद CMS बहुत सारे लोग जानते होंगे कि CMS क्या है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह वर्डप्रेस पे बहुत सारे लोगों ने काम भी किया होगा। वर्डप्रेस एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो है ये भी MySQL को यूज करता है अपने डाटा को होल्ड कराने के लिए। तो MySQL की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस। अब हम देखेंगे कि हम इस कंटेंट में, इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज का ये बहुत ही बेसिक वीडियो थी, मतलब कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो का, कि हम MySQL को किस तरह यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम आप देखेंगे आगे अपने आने वाली वीडियोस में। आप देखेंगे कि व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, हम अपने कोर्स में क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज। सबसे पहले हम क्यूरीज के बेस पे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और टेबल्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे डाटा इन डेटाबेस, मतलब कि डेटाबेस में अपना डाटा ऐड करेंगे, मतलब कि इंसर्ट करेंगे। उसके बाद अपडेट करेंगे, अपने डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज, हम सारा ये क्यूरीज बेस करेंगे। रीड भी कर सकते हैं डेटाबेस से, हम डिलीट भी कर सकते हैं, और डिफरेंट SQL की कमांड को हम यूज करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक वीडियो थी इंट्रोडक्टरी। आगे हम XAMPP इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।